साथ बदलते भारत की शान। नमस्कार, चौपाल चर्चा कार्यक्रम में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सौरभ शर्मा। किसान भाइयों, चौपाल चर्चा कार्यक्रम आपका अपना कार्यक्रम है जिसमें हम गांव-गांव जाते हैं, चर्चा करते हैं सरकारी योजनाओं की, किस तरीके से हमारे किसान भाई योजनाओं का लाभ ले रहे हैं। आपको बता दें, इस वक्त हम मौजूद हैं उत्तर प्रदेश के जिला बुलंदशहर के गांव बुकलाना में, जिसका ब्लॉक पड़ता है स्याना। यहां पर बताएंगे किस तरीके से कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय की योजना काम कर रही है। आइए हमारे साथ। तालियों के साथ कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। जैसे कि हमने आपको कहा था कि हम आपको गांव में लेकर चलेंगे। हमारी जो चौपाल है वो सज चुकी है। आपको बता दें, इस वक्त हम मौजूद हैं गांव बुकलाना में, जिसका ब्लॉक पड़ता है सियाना, जिला बुलंदशहर। आज हम बात करेंगे राष्ट्रीय बागवानी मिशन के बारे में। हमारे बीच में कृषि विज्ञान केंद्र के अध्यक्ष मौजूद हैं। आइए जानते हैं। जी आप बताएं, राष्ट्रीय बागवानी मिशन क्या है? राष्ट्रीय बागवानी मिशन ये धरातल पे क्यों लाया गया था? क्योंकि जो हम लोग किसान बागान, जो बागान के वाले किसान हैं, उनको जो है किया गया कि जब बागान तो है और उनके आम अमरूद सब जगह करते हैं, परंतु इनकी व्यवस्था नहीं थी कि कैसे इनको एक रूप में किया जाए और कैसे इनको किस प्रकार से इनको सहायता दी जाए। तो सेंट्रल गवर्नमेंट, केंद्रीय सरकार ने सोचा कि क्यों ना इनके लिए एक ऐसा कार्यक्रम बनाया जाए जिससे इनको आके पौधों से लेकर के सिंचाई, मार्केटिंग की तक की व्यवस्था की जाए और क्या क्या इनको छूट दी जाए जिससे कि इनका अधिक से अधिक लाभ हो सके। हमारे बीच में किसान भाई मौजूद हैं। आइए जानते हैं। जी आप बताएं, आज हम बात कर रहे हैं राष्ट्रीय बागवानी मिशन के बारे में। ये बताइए, अगर हम बात करते हैं इस गांव की, यहाँ पर बागवानी कौन कौन सी फसल ली जाती है? ये जो शाना तहसील है हमारी, और मैं कहता हूँ पूर्णतः जो ये हमारा ब्लॉक है, ये फलपट्टी क्षेत्र घोषित सरकार ने हमारी तरफ से कर रखा है। और यहाँ मुख्य रूप से आम की जो कई नस्ल है, लीची, आड़ू, अमरूद, कुछ बाग अब यहाँ केले के भी लगे हैं, लेकिन कम मात्रा में है। तो ये इन सब के लिए हमारा ये मशहूर है। और आम तो हमारे यहाँ का देश में नहीं, विदेशों में मशहूर है। और हमारे यहाँ से बाग की जो आम हैं, जो अच्छी नस्लें हैं और अच्छी किस्म के आम हैं, वो विदेशों तक भी यहाँ से जाते हैं। अगर हम बात करते हैं कि जो हमारी योजनाएं चल रही हैं राष्ट्रीय बागवानी मिशन की, तो इसकी जानकारी है आपको? हाँ, इसकी जानकारी क्या है, मैं तो आपके चैनल के माध्यम से ये भी कहना चाहूँगा कि आज के इस प्रोग्राम की जानकारी, आज बड़ी दूर दूर के गांवों के किसान यहाँ बैठे हैं, पूरे लगभग तहसील के किसान आपके यहाँ मौजूद हैं। विभागों को इसकी सूचना दी गई थी, कुछ की आपके चैनल के माध्यम से भी दी गई थी, और कुछ लोग हमने भी संपर्क किया और ये भी कहा कि हम आएंगे। वो इस बात पर एग्री भी हो गए आने के लिए। जिला कृषि अधिकारी थे, हॉर्टिकल्चर के अधिकारी थे आने के, लेकिन वो आज यहाँ से नदारा में आए नहीं। आप चाहते हैं कि गांव में जो है, जो अन्य विभाग के अधिकारी हैं, वो गांव में आए, वो गांव में भी आए, आज किसानों को जानकारी दें। मतलब मैं कह रहा हूँ, ये किसान बैठे हैं, ये बता नहीं सकते कि हमारे जिला कृषि अधिकारी कौन है। जो हमारा आम शुरू में आंधी में गिर जाता है, वो वेस्ट चला जाता है, गल जाता है, सड़ जाता है।
अगर उसका भी कुछ कैंडी है, बड़ी तरीके की बनती है, मैंगो कैंडी है या फ्रूटी टाइप के चल रहे हैं, ये उनमें अचार है, उसमें प्रयोग में लाया जा सकता है, या इसका एक चूरन बनता है सुखाने के बाद, उसकी मशीनें यहाँ लगे। देखिए हमारे किसान भाई कह रहे हैं कि अगर उनको उचित जानकारी मिले, जैसे प्रसंस्करण की बात करते हैं, और साथ ही साथ उन्होंने कहा कि हमारे यहाँ पे जैसे आम है उनको बढ़ावा दिया जाए, जैसे बागवानी क्षेत्र को बढ़ावा दिया जाए। हमारे बीच में कृषि विज्ञान केंद्र के अध्यक्ष मौजूद हैं, आइए जानते हैं। जैसे कि सर किसान भाई की एक मांग है कि यहाँ पर अगर जैसे किसान भाई हैं उनको बागवानी क्षेत्र में और अधिक बढ़ाया जाए, तो किस तरीके से बढ़ सकते हैं? ये सरकार ने जो हमारा स्टेट गवर्नमेंट डिपार्टमेंट का और जो उद्यान विभाग है उसको उनके यहाँ कुछ योजनाएं आती हैं सरकार की, भारत सरकार की, तो उन माध्यम से इनको छोटे किसानों को, मध्यम किसानों, मझोले किसानों को वो उनको माध्यम से आपको बाग जो लगवाए जाते हैं उनको सब्सिडी दी जाती है, जिससे कि बाग की बढ़ोतरी हो और जिससे कि किसान की आय दोगुनी हो। तो इस प्रकार से आप इनको बाग के कैसे संपर्क कैसे कर सकते हैं वो, अगर उद्यान विभाग में संपर्क करना चाहते हैं? उद्यान विभाग से संपर्क करना है तो आप जानते, सभी लोग जानते हैं, विकास भवन में उनका ऑफिस है, तो वहाँ पे आप संपर्क, उद्यान विभाग के जिला उद्यान अधिकारी हैं, उनसे आप संपर्क कर सकते हैं। साथ ही साथ अगर हम प्रसंस्करण की बात करते हैं, जैसे हमारे किसान भाई ने कहा कि जैसे फल गिर जाते हैं, खराब हो जाते हैं, अगर उनका प्रसंस्करण की एक यूनिट लगा दी जाए तो वो कैसे संभव हो सकती है कि गांव में एक प्रसंस्करण की यूनिट लग जाए? प्रसंस्करण के लिए जो हमें जिला उद्यान का जो विभाग है उससे एक यूनिट है, वहाँ पर ट्रेनिंग देते हैं वो लोग, तो उस ट्रेनिंग के माध्यम से किसानों को, जो कि आज कुटीर उद्योग बहुत चल रहे हैं, तो कुटीर उद्योग को उस माध्यम से आपको जो आम गिर जाता है या ज़्यादा हो जाता है उसको किस प्रकार से प्रसंस्करण बुला करके क्या क्या उसे आपको जूस का होता है बना सकते हैं, उसका जो है आप कैंडी बना सकते हैं, उसका अचार बना सकते हैं, तो सब सिखाते हैं, वो पापड़ बनाते हैं कैसे सिखाते हैं, तो वो लोग सिखाते हैं। आवेदन करना होगा? जी हाँ, आप उससे मिलकर के उसकी साइट पे हमें, उद्यान की जो साइट है हॉर्टिकल्चर की, वहां पर जाकर हमें इसके लिए संपर्क करना होगा। बिल्कुल, वहाँ पे जाकर संपर्क कर सकते हैं आप, वहाँ पे जाकर के, तो जिससे कि आपको जो है आप ट्रेनिंग लेकर के आप स्वतः ही आप इस कार्यक्रम को कर सकते हैं। हमारे बीच में और भी किसान भाई मौजूद हैं, आइए जानते हैं। जी आप बताएं, राष्ट्रीय बागवानी मिशन की आज हम बात कर रहे हैं, आप ये बताइए इस मिशन की जानकारी है आपको? मुझे जानकारी ये लेनी चाह रहा हूँ कि मुझे बाग लगाना है तो कौन सी वैरायटी लगाई जाए और वैरायटी उपलब्ध कहाँ होगी और सब्सिडी क्या मिलेगी उस पर? देखिए हमारे किसान भाई का सवाल है कि वो बाग लगाना चाहते हैं, तो बाग वो पहली तो ये कि उनको कौन सा बीज चयन करना है और कौन सा बाग लगाएं और वो सब्सिडी कहाँ से मिलेगी। हमारे बीच में कृषि विशेषज्ञ मौजूद हैं, आइए जानते हैं। जी आप बताएं। जैसे कि किसान का सवाल है कि उनको बाग लगाना है, तो बाग लगाने से पहले एक प्रॉपर प्लानिंग करी जाती है कि वहाँ की मिट्टी कैसी है, वहाँ का जलवायु कैसा है, तो उसके आधार पर जो है सबसे पहले बाग जो एरिया है वो चयन करा जाता है और उसके बाद जो है उसकी प्रजाति जो है चयन करा जाता है। तो प्रजाति की बात करें तो जैसे कि अपना जो क्षेत्र है, ये जो उत्तर पश्चिम क्षेत्र है, तो हमारे जो क्षेत्र में सबसे मुख्यतः जो वैरायटी लगाई जाती है, जैसे दशहरी है, आम्रपाली है, लंगड़ा है, चौसा है, तो दशहरी, लंगड़ा, चौसा और ये सारी जो वैरायटी है ये बेसिकली एक सीड बीजू प्रजाति है, तो उसके द्वारा लगाई जाती है। लेकिन जैसे कि किसानों को आजकल के टाइम जो है वो कलमी पौधे प्रेफर कर रहे हैं, है ना, तो किसानों को जो है कलमी पौधों का लगाना चाहिए, क्योंकि वो क्या है कि 3 से 5 साल में जल्दी जो है वो फल देते हैं। दूसरी बात क्या है कि अगर सघन प्रजाति लगानी है, क्योंकि जो प्रजाति है वो भी अलग अलग किस्म की आती है, अगर हमें बीजू प्रजाति लगानी है तो बीजू प्रजाति में आपकी, जैसे मैंने पहले भी बताया कि लंगड़ा, चौसा है, दशहरी है, ये सब लगा सकते हैं। लेकिन अगर बौनी प्रजाति लगानी है या फिर अपने घर में भी अगर पौधा हमें लगाना है तो उसके लिए हम बौनी प्रजाति जैसे कि आम्रपाली हो गया, मल्लिका हो गया, रत्ना हो गई, तो ये सारी प्रजातियों का भी चयन कर सकते हैं। इसमें क्या है, सघन डिस्टेंस जो है उसमें लगा सकते हैं, कम जगह पे उसको हम ज्यादा से ज्यादा पौधों को लगा सकते हैं। बीज कहाँ से उपलब्ध होंगे? अच्छा, बीज उपलब्ध की बात करें तो बीज जो है जैसे कि हमारे कृषि संस्थान है, जैसे कि पूसा IRI, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च, वहां से बीज जो है उसके उपलब्ध हो सकते हैं। और कृषि विज्ञान केंद्र से भी उनको बीज मिल सकते हैं? कृषि विज्ञान केंद्र से हाँ, अगर वहाँ मतलब उसकी अगर पौध तैयार कर रहे हैं, जो उनको प्रजाति चाहिए तो वो अगर अवेलेबल है तो मिल सकती है। बाकी अगर सब्सिडी की बात करी जाए तो वो उद्यान विभाग जो है, हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट, वहाँ से उनको सब्सिडी मिल देगी।
तो वहां पर संपर्क करना होगा। वहाँ पे संपर्क करना पड़ेगा उनको। देखिए, आपको बताया किस तरीके से आप कौन सा बीज चयन कर सकते हैं, आपको कहां से बीज जो है उपलब्ध होंगे। आप भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान पूसा नई दिल्ली से बीज ले सकते हैं। साथ ही साथ आप अपने निकटम कृषि विज्ञान केंद्र में संपर्क कीजिए, वो आपको सहयोग करेंगे। आप उद्यान विभाग में जाइए, वहां से भी आप संपर्क कर सकते हैं और सब्सिडी जो है आप वहां पर आप उसके लिए अप्लाई कीजिए, आपको उससे लाभ की प्राप्ति होगी। चौपाल चर्चा कार्यक्रम में वक्त हो चुका एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जानेंगे राष्ट्रीय बागवानी मिशन से और भी लाभ। किसान भाइयों गांठ बांध लो, गांठ बांध लो, बहुत बहुत है काम की समृद्धि के पैगाम की। मिट्टी के मिजाज को समझो, मिट्टी के हर राज को समझो, मिट्टी की तुम जांच कराओ, मुफ्त सॉइल हेल्थ कार्ड ले जाओ। कभी मुनासिब बीज लगाओ, सही किस्म की खाद ले आओ, जितनी जरूरी उतनी डालो, सही मात्रा खुद पहचानो, इसको अपना मंत्र बना लो, मिट्टी की सेहत को जानो। बात बहुत है काम की, कम लागत अधिक वरदान की। किसान भाइयों गांठ बांध लो, आज ही मिट्टी की जांच कराएं। राज्य सरकार के कृषि अधिकारी से संपर्क करें और मुफ्त में सॉइल हेल्थ कार्ड पाएं। कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा किसान हित में जारी। ये क्या हो रहा है? काशवी, इतने कम मार्क्स? काशू बेटा पढ़ा करो, पढ़ोगी नहीं तो आगे कैसे बढ़ोगी? मम्मा मैं भी तो आपसे यही कहना चाहती हूँ, पढ़ा करो। आप पढ़ोगे नहीं तो आगे कैसे बढ़ोगे? मतलब? वो देखो, सिर्फ बैक पर छपा ऑर्गेनिक नहीं, ऑर्गेनिक का निशान पहचानिए। पीजीएस ऑर्गेनिक का ये लोगो उन किसानों की पहचान है जो आज भी परंपरागत विधि से रसायन मुक्त खेती कर आपके लिए शुद्ध फसल उपजा रहे हैं। अब समझे मम्मा, अगर मैं प्योर ऑर्गेनिक फूड नहीं खाऊंगी तो अच्छे मार्क्स कहाँ से लाऊंगी? अच्छा बच्चों, जैविक खेती की इस मुहिम को आगे बढ़ाइए, शुद्ध ऑर्गेनिक अपनाइए। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है गांव बुकलाना की चौपाल चर्चा से। आपको बता दें, आज की जो हमारी चौपाल है उत्तर प्रदेश के जिला बुलंदशहर से है। आज हम बात कर रहे हैं राष्ट्रीय बागवानी मिशन के बारे में। हमारे बीच में किसान भाई मौजूद हैं, आइए जानते हैं। जी आप बताएं, ये बताइए, आज हम बात कर रहे हैं राष्ट्रीय बागवानी मिशन के बारे में। आप खड़े हो जाइए, ये बताइए इस मिशन की जानकारी है आपको? नहीं। सवाल करना चाहते हैं हमारे विशेषज्ञ से? हाँ करेंगे, बात करेंगे, क्यों नहीं। आप पहले नंबर तो यहाँ कोई फैक्ट्री वगैरह अगर मिल जाए तो हमारा जो ये आपने बताया पहले कि जो आम बिगड़ जाता है वो हमारा आम कामयाब हो जाएगा। कोई हमारे इसकी कोई कीमत नहीं, कमाते हैं आधा पैसा इसमें लग जाता है, वहाँ जाके बैठ जाते हैं जैसे ढाक पे उल्लू बैठ जाता है। वो मन चाहे व्यापारी कई भाव बेच दो, कोई इसका भाव आज तक निट नहीं हुआ। आप चाहते हैं इसके जो आप बागवानी कर रहे हैं उसका दाम उचित मिले आपको? हाँ उचित मिला है। देखिए, हमारे किसान भाई कह रहे हैं कि जैसे यहाँ बागवानी का क्षेत्र है, वो कह रहे हैं बागवानी कर रहे हैं, उनको उचित दाम नहीं मिल रहे हैं। हमारे बीच में कृषि विज्ञान केंद्र के अध्यक्ष मौजूद हैं, आइए जानते हैं। सर, इसके लिए क्या हमारे किसान भाई किसान उत्पादक अगर संगठन बनाएंगे तो क्या उससे उनको लाभ की प्राप्ति हो सकती है? अभी आपको बड़ा अच्छा क्वेश्चन है आपका। आज से 2 साल पहले हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि किसान भाइयों हर जनपद में कृषक उत्पादन संघ बनाए, और संघ बना करके उससे बड़ा नियम है कि उसमें कम से कम उसमें 10 किसान से लेकर के 300 किसान 500 किसान जुड़ सकते हैं, और उसमें विभिन्न उत्पाद जनपद के उत्पाद को इकट्ठा करके उसको आप बेच सकते हैं। तो अगर उत्पाद संघ बनाते हैं तो संघ बना करके किसानों के सभी लोग, आप ही लोग रहेंगे, आप ही अध्यक्ष रहेंगे, आप ही वो रहेंगे, तो इसके लिए नाबार्ड है और स्टेट गवर्नमेंट डिपार्टमेंट भी जो है इसके लिए सहायता करती है। तो आप संघ बना करके अपने उत्पाद को जहाँ चाहें, बस एक मैं जरूर बात कहूँगा कि जो भी उत्पाद आप बेचिए ग्रेडिंग जरूर करिए। अगर ग्रेडिंग करेंगे
तो अगर उसको ग्रेडिंग करके बेचेंगे मार्केट में तो आपको अच्छा पैसा मिलेगा। सर सवाल ये है कि किसान उत्पादक जो संगठन है वो किसान बनाएगा कैसे, उसकी विधि क्या है और बनेगा कैसे? जी, कृषक उत्पाद संगठन बनाने के लिए बहुत अच्छा तरीका है कि आप नाबार्ड पे जाइए, नाबार्ड से उनके फॉर्म होता है, उनके पास भरते हैं और उसमें 10 लोगों को मिनिमम जो है उसमें आपको चयन करना पड़ता है। कोई अध्यक्ष होगा, कोई सभाध्यक्ष होगा, उसमें कुछ फीस लगती है और फीस लगती है तो पूरा बता देंगे कि कितनी फीस लगती है और कितना पैसा इसमें जमा होना चाहिए। और जमा होने के बाद फिर वो जो है आपको 3 साल तक वो लोग आपको संगठन को आपको चलाने के लिए पैसा देते हैं। एक लिमिट होती है पैसे देने की। तो उसके क्या क्या दस्तावेज लगेंगे उनके? दस्तावेज वो आपको बैंक बताएगा। और अगर हम बात करते हैं जैसे किसान भाई ने किसान उत्पादक संगठन बना लिया, संगठन बनाने के बाद वो उसकी मार्केटिंग कैसे करेगा जिससे उसको एक अच्छे दाम की प्राप्ति हो? इसको 2 तरीके हैं। मार्केटिंग करने के लिए आप तो एक लोकल कर सकते हैं यहाँ पे लोकल, और दूसरा जो है आपको बाहर भेज सकते हैं, बशर्ते कि उस संगठन में आपको अपने किसान भाइयों पर विश्वास करना होगा। क्योंकि एक आपको टीम बनानी पड़ेगी, ये मार्केटिंग की टीम है, ये सीड प्रोडक्शन की टीम है, ये टीम मिला करके तब भेजनी पड़ेगी। और वो ग्रेडिंग करके अगर भेजेंगे तो निश्चित तौर से आपको ऑल ओवर इंडिया कहीं भेज सकते हैं। आप देखते हैं, आप जाइए ई नाम पे जाइए, देखिए खोलिए कि कहाँ पे कितना पैसा बिक रहा है, किससे आज आम का रेट क्या है, उस रेट पे बुक कर दीजिए, आप पैसा भेज दीजिए, पैसा वहाँ बुक सामान जाएगा, वहाँ पैसा आपको मिलेगा। तो इस प्रकार से आप जो है किसान भाई जो है बिचौलियों से भी वो छुटकारा पा सकते हैं। बिल्कुल, बिचौलियों से वो सीधा है हमारा, वो सीधे से हम बेच रहे हैं, हमारा सामान है और आप खरीदने वाले, तो हम दो सीधे हैं, उस बीच का कोई काम नहीं है। मंडी, इसीलिए मंडी उसमें खत्म है। देखिए आप भी किसान उत्पादक संगठन बनाए, किसान उत्पादक जो संगठन है वे किसानों के लिए बहुत लाभकारी है। हमारे बीच में किसान भाई मौजूद हैं, आइए जानते हैं। जी आप बताएं क्या कहना चाहते हैं आप? मेरा कहना ये है, जैसे भी हमारे कृषि विज्ञान केंद्र के अध्यक्ष जी ने बताया और कहा कि इस तरह से हम एक संघ बना के भी कार्य कर सकते हैं। ये जानकारी आज हमें पहली बार पता चली, जबकि हम लोग यहाँ बरसों से जो है आम का उत्पादन कर रहे हैं, पहली बार ये पता चली है। मैं जानकारी चाहूँगा अध्यक्ष जी से, क्या इनकी नॉलेज में कोई ऐसा क्षेत्र में एक कोई संघ बना हो या इन्होंने बनवाने की कोशिश की हो या नाबार्ड ने कोई बनाया हो, तो हम भी उनसे मिल लें। हमारे किसान भाई का एक सवाल है कि क्या किसान उत्पादक संगठन जिला बुलंदशहर में बना है? हमारे बीच में कृषि वैज्ञानिक मौजूद हैं, आइए जानते हैं। बताना चाहती हूँ कि जो उत्तर प्रदेश में शायद सबसे जो अधिक संख्या है एफपीओज की, वो बुलंदशहर से है। बहुत ज़्यादा मात्रा में हमारे पास एफपीओ और बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, अलग अलग क्षेत्रों में काम कर रहे हैं। जैसे हम बुकलाना गाँव में हैं इस समय पे, तो मैं तो आपको यही चाहूँगी कि सबसे नज़दीक से आपको जो अच्छी से अच्छी सूचना मिल सकती है, उसके लिए आप यहीं पास में एक मोहरसा गाँव है, मोहरसा में आप संपर्क कर सकते हैं। नागर बंधु एफपीओ करके वहाँ काम कर रहा है। वो जो एफपीओ किस पर काम कर रहा है? ये उनका जो ऑब्जेक्टिव है वो मेजर जो है वो गौशाला के ऊपर है, नेचुरल फार्मिंग के ऊपर उनका ज़्यादा एम्फेसिस है। जो प्राकृतिक खेती का कंसेप्ट चला है वो किसानों को एक साथ मिलाकर बहुत बड़ी तादाद में काम कर रहे हैं। इसी प्रकार आपके पास में ही नरसेना गाँव पड़ता है, वहाँ पर महेश चंद्र राणा जी हैं, वो सहयोगी किसानों के साथ मिलकर अपना एफपीओ चला रहे हैं, जो कि मधुमक्खी पालन, पंचक्की वाला आटा और इस तरह के बहुत सारे उत्पाद जो हैं वो अपने एफपीओ से बना रहे हैं और उनको बेच रहे हैं। तो ये क्या हमारे जैसे किसान भाई हैं वो जाके अगर वो एफपीओ देखना चाहें तो क्या कृषि विज्ञान केंद्र उनको लेकर जाए वहां पर और उनको एक बार एफपीओ दिखाए कि होता क्या है, चलता कैसे है, तो आप उनकी ये मदद करेंगे? बिल्कुल, हर तरह के आप हमारे पास आइए। अगर जिले के कोई विभागीय अधिकारियों के साथ आपका कोई संपर्क या सामंजस्य बिठाने की बात है तो हम आपके साथ हैं। चौपाल चर्चा कार्यक्रम में वक्त हो चुका है और छोटी सी ब्रेक का। ब्रेक के बाद जानेंगे राष्ट्रीय बागवानी मिशन के बारे में। अरे सुन तो। मुझे क्या सुनाना चाहते हो? जो सुनाओ मेरी सौतन को। किसको? अरे वही तुम्हारा मोबाइल फोन जिससे सुबह शाम दिन रात चिपके रहते थे और कहते थे किसान कॉल सेंटर से बातें हो रही हैं। अच्छा ये बात है। हाँ, क्यों, क्या हुआ? अब बात नहीं होती क्या? अब तो झट से बात हो जाती है। ऐसा क्या? हाँ, अब तो ज्यादा लाइनें और खास तकनीक के कारण खेती के माहिरों से तुरंत बात हो जाती है। और अगर कभी लाइन व्यस्त हो तो अपनी समस्या फोन पर रिकॉर्ड करा दो, वहाँ से फोन आ जाता है और समस्या की हल का मैसेज भी आ जाता है। ये देखो आ गया। अरे वाह, इसका मतलब इंतजार की घड़ी अब खत्म। हाँ। तभी मैं सोचूं
कि आजकल मुझ पर इतना प्यार क्यों आ रहा है। कृषि संबंधी समस्याओं का अपनी भाषा में तुरंत हल पाने के लिए पूरे भारत में किसी भी फोन से हेल्पलाइन नंबर पर संपर्क करें। किसानों का दोस्त किसान कॉल सेंटर। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है गांव बुकलाना की चौपाल चर्चा से। आज हम बात कर रहे हैं राष्ट्रीय बागवानी मिशन के बारे में। जी आप बताएं, क्या सवाल करना चाहते हैं? जैसे बागान है, यहाँ पर बागात हैं, बहुत फलपट्टी क्षेत्र है यहाँ पर। हमारे यहाँ किसानों में जानकारी का बहुत ज़्यादा अभाव है। हमारे यहाँ मिसाल के तौर पे जैसे बाग में बोल निकलने का टाइम शुरू हुआ तो बाग वाला किसान जाएगा दवाई वाले के पास, कहेगा फला दवाई दे दो। उसे ये पता नहीं है कि उसके बाग में क्या बीमारी है, पता ही नहीं है। जो एक जैसे कहते हैं ना, एक गाँव की मिसाल है भेड़ चाल। एक किसान ने किनॉल फास का स्प्रे कर दिया तो इलाके के जितने भी किसान हैं वो सब जो है उसका किनॉल फास का स्प्रे करेंगे। तो ये जानकारी हमें नहीं मिल पाती है। आप चाहते हैं इसकी जानकारी मिले हमें कि हमारे बाग में किस चीज की जरूरत है, क्या हमारे भी बीमारी आ रही है, क्या कमी है। ये देखिए, हमारे किसान भाई का सवाल है कि जो बीमारी है, हमारे जो बाग में जो बीमारी आ रही है उसकी पहचान कैसे होगी? कृषि अधिकारी मौजूद हैं, आइए जानते हैं। जैसे आपका बहुत अच्छा सवाल है कि जैसे उन्होंने बताया कि एक भेड़ चाल वाली प्रवृत्ति बनी हुई है कि अगर एक व्यक्ति कोई रसायन इस्तेमाल कर रहा है, पेस्टिसाइड इस्तेमाल कर रहा है, तो क्षेत्र में ज़्यादातर किसान जो भी उसके संपर्क में आएंगे वो बिना सोचे समझे उन रसायनों का इस्तेमाल करने लगते हैं। जो खुद आप बेहतर तरह से जानते होंगे कि एक टैंकर का सिर्फ स्प्रे करने का जो खर्चा है एक किसान का, सिर्फ एक टैंकर की मैं बात बता रही हूँ, जो कि 30-40 साल पुराना अगर पेड़ है तो मुश्किल से 30 पेड़ कवर कर सकता है। उस टैंकर का सिर्फ स्प्रे का खर्चा 400 से लेकर 450 रुपये किसान के ऊपर पड़ता है। दवाइयाँ अलग हैं। तो अगर हम इस प्रवृत्ति के साथ चलेंगे कि इसने ये दवाई लगाई है तो मुझे भी लगानी है, और बिना सोचे समझे अगर इस तरह से प्रक्रियाएं दोहराते रहेंगे तो आपका खर्चा जाहिर सी बात है बढ़ता जाएगा। अब इसमें समझने वाली बात जो है वो ये है कि एक फील्ड वर्कर की तरह, एक साइंटिस्ट की तरह मैं एक्टिव हूँ। अगर मेरे नंबर ज़्यादातर लोगों के पास रहते हैं, नहीं है तो सूचना आपको दे दी जाती है। आपका कोई भी समस्या आ रही है, आप उसकी तस्वीर लेके हमारे पास भेज दीजिए। हम आइडेंटिफाई करने की कोशिश करते हैं कि भाई ये कीड़ा है, इसके लिए ये रोकथाम होनी चाहिए और ये रसायन का इस्तेमाल करा जाना चाहिए। उसके अलावा जैसे थ्रिप्स की समस्या किसान भाइयों की अक्सर आती है हम लोग के सामने, मैंगो हॉपर की समस्या आती है, फ्रूट फ्लाई की समस्या आती है। तो इसके लिए सभी चीज़ों के लिए ट्रैप्स मौजूद हैं। तो ट्रैप्स वो जो इस्तेमाल होते हैं, आप भले ही उसे मैनेजमेंट या कंट्रोल के लिए इस्तेमाल मत करिए, लेकिन आप उन ट्रैप्स को इसकी मॉनिटरिंग के लिए, कीड़े की मॉनिटरिंग के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। तो उससे आपको ये पता रहेगा कि अब ये कीड़ा मेरे बाग में आ गया है और मुझे इसकी रोकथाम के लिए काम करना चाहिए। अगर आप सिर्फ यही देखते रहेंगे, फेरोमोन ट्रैप लगा सकते हैं। फेरोमोन ट्रैप्स लगा सकते हैं और भी तरह के बहुत सी व्यवस्थाएं। उनको कहाँ से मिलेंगे उनको? ये अगर आप चाहें तो खरीदने के लिए हम इनको संस्थाएं हैं, चाहे वो सरकारी हैं या प्राइवेट जो संस्थाएं, उनका संपर्क हमसे ले सकते हैं नंबर। अगर कुछ ट्रैप्स हम लोग लोकली अपने स्तर पे बनाना सिखाते हैं, उसकी चाहें तो आके हमसे ट्रेनिंग ले सकते हैं। हमारी ओर से पूरा, जैसे मैंने बार बार कहा है कि पूरा सहयोग किसान भाइयों को दिया जाएगा। और ये लक्षण की पहचान और उसके प्रबंधन की योजना, ये दोनों चीज़ें अगर अच्छी तरह से किसान समझ गए, बागबान समझ गए, तो हम खर्चे को बहुत हद तक कम कर सकते हैं। हमारे बीच में कृषि विज्ञान केंद्र के अध्यक्ष मौजूद हैं, आइए जानते हैं। किसान भाई अगर आपसे संपर्क करना चाहते हैं तो कृषि विज्ञान केंद्र का एड्रेस और आपका फ़ोन नंबर। आप सभी लोग कृषि विज्ञान केंद्र जो आपके जनपद में स्थित है, तो पहले तो हमारे डीएम रोड पे कार्यालय था। अब इस वर्तमान में तहसील सदर के पास में, या यूँ कह लीजिए राजकीय मेडिकल कॉलेज बन रहा है, चिकित्सा विद्यालय महाविद्यालय बन रहा है, उसके बिल्कुल बगल में, या यूँ कह लीजिए कि कोतवाली देहात के बिल्कुल सामने खुर्जा रोड पे स्थित है। तो आप कभी 10 से 5 आकर के संपर्क कर सकते हैं यहाँ पे। तो यदि मेरा नंबर चाहिए तो मैं नंबर दे देता हूँ 9411215276। ये मेरा नंबर है। देखिए, हमारे कृषि विज्ञान केंद्र के अध्यक्ष ने आपको अपना पता और अपना नंबर बताया कि आप कहां पर संपर्क कर सकते हैं। आप ज्यादा से ज्यादा कृषि विज्ञान केंद्र में जाकर संपर्क कर लाभ की प्राप्ति करें। आप अपने पसंदीदार कार्यक्रम चौपाल चर्चा को अब आप डीडी किसान के YouTube चैनल पर भी देख सकते हैं। टीवी पे दिए गए QR कोड को स्कैन करें। आज के गांव बुकलाना की चौपाल चर्चा से बस इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात एक नए गांव, एक नए विषय के साथ। तब तक हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। आप देखते रहिए दूरदर्शन किसान। नमस्कार।